भोलेनाथ के मंदिर में राधा हाथ जोड़कर आंखें बंद किए बैठी थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कांपती आवाज में उसने कहा, हे भोलेनाथ, मेरे अंदर जो विषकन्या की शक्ति आ गई है, उससे मेरी रक्षा कीजिए। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने परिवार को इस खतरे से बचा सकूं। तभी पीछे से प्रथम की आवाज आई, राधा। राधा ने आंखें खोली। प्रथम उसके सामने खड़ा था। तुम यहाँ अकेली बैठकर क्या कर रही हो और इतनी डरी हुई क्यों हो? राधा कुछ जवाब देती, तभी अचानक उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। अगले ही पल उसने प्रथम को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह दूर जाकर फर्श पर गिर पड़ा। प्रथम हैरानी से उसे देखने लगा। राधा, ये तुमने क्या किया? राधा खुद डर गई और बिना कुछ बोले भागकर वॉशरूम में चली गई। उसने दरवाजा बंद किया और जैसे ही आईने में देखा, उसके होश उड़ गए। आईने में राधा नहीं थी, वहाँ एक डरावनी और रहस्यमयी विषकन्या खड़ी थी। राधा कांपते हुए बोली, तुम आखिर चाहती क्या हो? विषकन्या मुस्कुराई, मुझे प्रथम चाहिए। राधा ने हिम्मत करके कहा, प्रथम मेरे पति हैं, मैं उन्हें तुम्हारे लिए कभी नहीं छोड़ूंगी। विषकन्या की हंसी गूंज उठी। तो फिर तैयार रहो राधा, क्योंकि अब मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं, तुम्हारे परिवार को निशाना बनाऊंगी। इतना कहते ही आईना फिर सामान्य हो गया। राधा के हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। रात के खाने पर राधा चुपचाप बैठी थी। तभी अचानक उसके सामने रखा गिलास अपने आप मेज से गिरकर टूट गया। उसी पल उसके कानों में आवाज आई, तुम प्रथम को मुझसे नहीं बचा पाओगी। राधा घबराकर चारों तरफ देखने लगी, लेकिन परिवार में किसी ने कुछ नहीं सुना था। रात को राधा अपने कमरे में पहुंची और फोन में सारी बातें लिखने लगी। तभी अचानक लाइट बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आई। राधा ने सामने देखा तो शीशे पर अपने आप शब्द उभर चुके थे, प्रथम मेरा है। राधा चीखने ही वाली थी कि दरवाजा खुला और प्रथम अंदर आ गया। इस बार राधा खुद को रोक नहीं पाई। उसने रोते हुए सारी सच्चाई प्रथम को बता दी। मैंने उसे देखा है, विषकन्या तुम्हें चाहती है, वह मुझे धमका रही है। प्रथम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डरो मत, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तभी खिड़की अचानक खुली और कमरे में तेज हवा भर गई। जमीन पर एक पुराना काला धागा आकर गिरा। राधा उसे देखते ही पीछे हट गई। प्रथम, इसे हाथ मत लगाना। प्रथम ने पूछा, तुम इसे पहचानती हो? राधा ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन एक बुजुर्ग साधु को घर बुलाया गया। साधु ने पूरे घर को ध्यान से देखा और अचानक गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, यहाँ नकारात्मक शक्ति जरूर है, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा डर इस बात का है कि कोई इंसान इस शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। राधा और प्रथम एक दूसरे को देखने लगे। तभी अचानक घर की सारी लाइट बंद हो गई। अंधेरे में एक महिला की जोरदार हंसी गूंजी। कुछ सेकंड बाद रोशनी वापस आई। फर्श पर एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी। दादी ने जैसे ही तस्वीर देखी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। राधा ने पूछा, दादी, आप इस तस्वीर को देखकर इतना डर क्यों गईं? आप इसे पहचानती हैं? दादी ने घबराकर कहा, नहीं, मैं इसे नहीं जानती, लेकिन उनकी आंखें साफ बता रही थी कि वह झूठ बोल रही थी। उस रात दादी अकेले अपने कमरे में गईं। उन्होंने पुरानी अलमारी खोली। अंदर उसी तस्वीर की दूसरी कॉपी रखी थी। दादी ने तस्वीर हाथ में लेते हुए कहा, इतने सालों बाद यह तस्वीर दोबारा सामने कैसे आ गई? तभी उनके पीछे से आवाज आई, अब यह राज ज्यादा दिन तक नहीं छिपेगा। दादी डरकर पीछे मुड़ी। कमरे में कोई नहीं था। उधर राधा को उसी रात एक भयानक सपना आया। वह खुद को एक सुनसान पुराने महल में खड़ी देख रही थी। सामने विषकन्या थी। राधा, यह मेरी आखिरी चेतावनी है, प्रथम को छोड़ दो। राधा ने डरते हुए भी कहा, नहीं, वह मेरे पति हैं और मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। विषकन्या मुस्कुराई, तो अगला निशाना तुम नहीं, तुम्हारे परिवार का कोई अपना होगा। राधा अचानक नींद से जाग गई। तभी नीचे से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। वह दौड़कर नीचे पहुंची। सीढ़ियों के पास दादी बेहोश पड़ी थी। उनके हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी। राधा ने तस्वीर पलटी तो पीछे लिखा था, पहला कदम पूरा हुआ। प्रथम ने दादी को संभाला और गुस्से में पूछा, अब बहुत हो गया। राधा, तुम मुझे सब कुछ बताओ। राधा ने कहा, मुझे लगता है कि विषकन्या अकेली नहीं है, कोई इंसान भी हमारे घर के अंदर से उसकी मदद कर रहा है। इसके बाद घर में हवन शुरू कराया गया। साधु, तांत्रिक और पूरा परिवार हवन के सामने बैठा था। मंत्रों की आवाज तेज होती जा रही थी। अचानक तेज हवा चली, सारे दीपक बुझ गए। हवन की आग अचानक बहुत तेज भड़क उठी। धुएं के बीच विषकन्या की आकृति दिखाई दी। वह गुस्से में चिल्लाई, मैंने कहा था मुझे प्रथम चाहिए। जब तक वह मुझसे शादी नहीं करेगा, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। प्रथम उसके सामने खड़ा हो गया, मैं राधा से प्यार करता हूँ, उसके रहते तुमसे शादी करने का सवाल ही नहीं उठता। विषकन्या गुस्से में राधा की तरफ बढ़ी। तभी राधा की आंखें बदलने लगी। उसके चेहरे पर वही डरावनी चमक आ गई। ऐसा लगा जैसे विषकन्या अब उसके शरीर पर पूरी तरह कब्जा करने वाली है।
प्रथम ने तुरंत राध्या का हाथ पकड़ लिया। राध्या, मेरी तरफ देखो, तुम उसकी ताकत नहीं हो, तुम मेरी ताकत हो। राध्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। तभी साधु की नजर उस पुरानी तस्वीर पर पड़ी। इस तस्वीर के पीछे कुछ छिपा है। तस्वीर जमीन पर गिरते ही उसके पीछे से एक पुराना कागज निकल आया। राध्या ने कागज उठाकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि कई साल पहले इसी घर में एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद पहली बार विषकन्या का नाम सामने आया था। राध्या के चेहरे पर हैरानी छा गई। इसका मतलब विषकन्या का संबंध हमारे परिवार के पुराने अतीत से है। तभी दादी अचानक बोल पड़ी, नहीं राध्या, इस राज को मत खोलो। सभी की नजरें दादी पर टिक गईं। प्रथम ने पूछा, दादी, आखिर आप क्या छिपा रही हैं? दादी कुछ बोल पाती उससे पहले कमरे के बाहर से वही रहस्यमयी हंसी सुनाई दी। फिर एक आवाज गूंजी, बहुत देर कर दी दादी, अब राध्या को सच्चाई पता चलनी ही चाहिए। दादी के हाथ से तस्वीर गिर गई। राध्या ने तस्वीर उठाई और उसे ध्यान से देखा। तस्वीर में एक चेहरा ऐसा था जिसे देखकर दादी कांपने लगी। राध्या ने पूछा, दादी, ये कौन है? दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये वही इंसान है जिसकी वजह से विषकन्या की कहानी शुरू हुई थी। और तभी पीछे से किसी ने कहा, और अब वही कहानी तुम्हारी जिंदगी खत्म करने के लिए वापस आई है। राध्या और प्रथम ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक काला धागा पड़ा था और उसके पास लिखा था, असली खेल अब शुरू हुआ है।